हे गाइस, आज मैं आपको भगवान शिव के बारे में एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आज तक छुपा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? कान की बाली। हाँ, इस प्राचीन मूर्ति को देखिए। क्या आप बाएं कान की बाली देखते हैं? और दाएं कान की बाली? वे सम नहीं हैं, वे एक जैसे नहीं हैं। एक लंबा है और दूसरा गोल है ना? लेकिन हो सकता है कि मूर्तिकार से कोई गलती हो गई हो, है ना? नहीं, इस प्राचीन नक्काशी को देखिए। फिर से कान की बालियां अलग हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप शिव के गंभीर भक्त या एक कट्टर हिंदू भी रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि यह खोया हुआ ज्ञान है। इस नक्काशी को देखें, फिर से बालियां अलग हैं। वास्तव में यह विवरण बहुत सुसंगत है। शिव के दाहिने तरफ शिव की कान की बाली लंबी होगी। वास्तव में उनके कान की लोब भी लंबी होगी और उनकी कान की बाली उनके कंधे तक गिरेगी। शिव के बाएं कान पर एक बड़ा गोल खोखला कुंडल होगा। लेकिन क्यों? सबसे पहले, क्या आप कभी बाईं ओर एक कान की बाली और दाईं ओर एक अलग बाली पहनेंगे? जरा सोचिए, क्या आप बाएं पैर में सफेद जूता और दाएं पैर में काला जूता पहनकर बाहर जाएंगे? यह पागलपन होगा और हर कोई आप पर हंसेगा, है ना? तो शिव ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होगा और हम इस वीडियो के अंत में इस कारण को समझने जा रहे हैं। लेकिन पहले हमें अन्य हिंदू देवताओं की भी जांच करनी होगी कि क्या उनमें भी यह विवरण है। भगवान विष्णु की इस मूर्ति को देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? दोनों बालियां एक जैसी हैं। देवी पार्वती की तरफ दिखे तो दोनों बालियां एक जैसी हैं। वास्तव में मैंने कम से कम 1000 विभिन्न नक्काशियों का निरीक्षण किया है और पाया है कि अन्य सभी देवी देवताओं के कानों में लगभग हमेशा एक जैसी ही बालियां होती हैं। लेकिन शिव को इस तरह क्यों चित्रित किया गया है? ये शिव पर अंकित एक गुप्त प्राचीन संहिता है, जिसे मुख्यतः चोल वंश द्वारा 1000 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। लेकिन इसका क्या मतलब है? चोलों का मानना था कि शिव आदि शक्ति है। शक्ति क्या है? यह अव्यक्त, संभावित ऊर्जा है जो उपयोग में आने के लिए प्रतीक्षारत है, जबकि शिव आक्रामक, गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तेजी से आगे बढ़ती है। शक्ति अर्थात पावर न केवल संभावित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इसे शिव की पत्नी के रूप में भी व्यक्त किया गया है। सिंबलिज्म स्पष्ट है। शिव, गतिशील गतिज ऊर्जा, को एक सिलेंडर या लिंगम के रूप में दर्शाया गया है, जबकि शक्ति, जो कि अव्यक्त, पोटेंशियल एनर्जी है, को एक चक्र या योनि के रूप में दर्शाया गया है। वास्तव में शिव के दाहिने कान की बाली लंबे, पतले शुक्राणु का प्रतिनिधित्व करती है जो आक्रामक रूप से तृप्ति की तलाश में है, किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जबकि उनके बाएं कान की बाली अंडे या डिंब का प्रतिनिधित्व करती है, इसके अंदर अविश्वसनीय शक्ति होती है, लेकिन ये बस स्थिर है और अपनी छिपी शक्ति के साथ प्रतीक्षा कर रही है। चोल वंश के महान राजाओं ने पुरुष और स्त्री ऊर्जा को समझा और यह भी कि कैसे एक ऊर्जा के बिना दूसरी ऊर्जा बेकार हो जाती है। यदि शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंचता तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता और शुक्राणु के बिना अंडा निष्फल हो जाएगा। इस प्रकार चोलों ने शिव को अर्ध शक्ति के रूप में तराशना शुरू कर दिया। अर्धनारीश्वर नामक एक बहुत ही अनोखी प्रतिमा है, जिसमें शिव अपनी दाहिनी ओर से आधे पुरुष तथा अपनी बाईं ओर से आधे स्त्री रूप में है। ध्यान दें कि इसका आविष्कार चोलों ने नहीं किया था, बल्कि वे प्राचीन ग्रंथों और आइकनोग्राफी को सीखने में माहिर थे और उन्होंने पुरानी ट्रेडिशंस को पुनर्जीवित किया। आधे पुरुष, आधे महिला की नक्काशी 2000 साल पहले भी मौजूद थी। वस्तुतः प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर भारत के बाहर भी प्रसिद्ध था। 500 एडी में ग्रीक लेखक स्टोबियस ने भारत में एक आधी पुरुष आधी महिला मूर्ति का उल्लेख किया है। लेकिन चोल ही वे लोग थे जिन्होंने इस आइकनोग्राफी का सख्ती से पालन किया। उनका मानना था कि शिव और शक्ति जुड़वां ज्वालाएं हैं और जब वे एक साथ जुड़ते हैं तो एक्सप्लोसिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि चोल शासकों ने लगातार शिव और अर्धनारीश्वर को इन असमान बालियों के साथ दिखाया। अन्य शासकों ने इस विवरण को लगातार नहीं दिखाया। खजुराहो मंदिर में इस मूर्ति को देखिए। ये चोलों द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन इसमें शिव को आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। लेकिन दोनों कान की बालियां एक जैसी हैं, उनमें सीक्रेट कोड का पालन नहीं किया गया है।
लेकिन चोलों ने न केवल अर्ध पुरुष अर्ध स्त्री की मूर्ति बनाते समय इसका पालन किया, बल्कि जब उन्होंने शिव को पुरुष के रूप में दिखाया तो उन्होंने लगभग हमेशा उन्हें अलग तरह के कानों के कुंडलों के साथ दिखाया। कान की बालियों का उपयोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, या लिंगम और योनि, या पुरुष और स्त्री आत्मा के गुप्त प्रतीकों के रूप में किया जाता था। केवल चोल ही इस प्रतीकात्मकता के अनुरूप थे। अन्य मंदिरों में यह विवरण आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ एलोरा गुफाओं के कैलास मंदिर में शिव की एक नक्काशी है। पुनः उनकी दोनों बालियां एक जैसी हैं। कैलास मंदिर का निर्माण चोलों द्वारा नहीं किया गया था। ये गुप्त प्रतीकात्मकता समय के साथ लुप्त हो गई है। वास्तव में पिछली कुछ शताब्दियों में किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ तक कि हाल ही में सद्गुरु द्वारा बनाई गई आदियोगी नामक प्रसिद्ध शिव प्रतिमा में भी शिव को एक जैसे कानों के कुंडल पहने हुए दिखाया गया है। यह उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है। हिंदू धर्म काफी उदार है और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रतिमा बनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि चोलों का गुप्त प्रतीकवाद लुप्त हो गया है। हालांकि शिव का एक अवतार ऐसा भी था जहां चोलों ने इस नियम में ढील दी थी। इस नक्काशी को देखिए, ये शिव है, लेकिन उनके कानों की बालियां कैसी हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल ही है ना? इसे देखिए, इसमें क्या है? फिर से कान की बालियां एक जैसी हैं और वे लंबी, सिलिंड्रिकल हैं, जो शिवलिंग या शिव का प्रतिनिधित्व करती हैं, है ना? क्यों? शक्ति, जो कि योनि का रिप्रेजेंट करने वाला संभावित स्फेरिकल अंडा है, उसका क्या हुआ? क्योंकि शक्ति को पूर्ण रूप में शिव के साथ एकरूपता में पृथक रूप से दर्शाया गया है। अतः सरल शब्दों में कहें तो यदि शिव अकेले हैं तो वे शक्ति के बिना सक्रिय नहीं हो सकते, इसलिए शक्ति को उनके कान में दर्शाया गया है। लेकिन यदि शक्ति अलग से और पूर्ण रूप से प्रकट हो तथा शिव के साथ एक हो जाए तो शिव दोनों कानों में लिंग धारण करके पूर्ण पुरुषोचित हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक पुरुष किस प्रकार एक पुरुष की तरह व्यवहार करता है तथा एक महिला के सामने अपनी नारीत्व को पूरी तरह से छुपा लेता है। और देखिए कि कैसे शिव पूरी तरह पुरुषोचित हो जाते हैं, केवल तभी जब वे शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। शिव के इस विशेष अवतार को कल्याण सुंदरेश्वर कहा जाता है, जहां शिव का शक्ति से विवाह हो रहा है। इस प्रकार वहां 2 सिलेंडर्स और 2 सर्कल्स हैं, जो पुनः पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बीच समानता दर्शाते हैं। लेकिन पुनः इस नियम के एक्सेप्शंस भी हैं। चोलों ने विशिष्ट नक्काशी और मूर्तियां बनाई जो इस सिंबलिज्म से परे थी। लेकिन यह एक गहन विश्लेषण है, केवल हमारे मेंबरशिप कम्युनिटी के लिए। मैंने पहले ही विभिन्न उदाहरणों के साथ एक्सेप्शंस को एक अलग मेंबर्स ओनली वीडियो के रूप में पोस्ट कर दिया है, और यदि आप गहन विश्लेषण चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जुड़ें। हमारे पास वहां बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव कंटेंट है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में शिव की नक्काशी देखें तो उनकी बालियों पर ध्यान से नजर डालें। क्या वे एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? अगर शक्ति उसके बगल में है तो क्या मंदिर चोलों ने बनवाया था या किसी और ने? मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।